भारतीय भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है मैप के द्वारा। और आज के क्लास में भारत और उसके पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में देखेंगे। यह है अपना प्यारा भारत, और भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ मिलता है। देखिए, पहले है पाकिस्तान। यहां पर देखिए थोड़ा सा सीमा अफगानिस्तान में लगा है, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे। यहां पर चाइना है, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार। तो इस तरह से भारत अपना स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ शेयर करता है, जिसकी लंबाई है टोटल 15,200 किलोमीटर। आइए देखते हैं भारत का स्थलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य है और किस किस देश से उनकी सीमा टच हो रही है। तो यहां प्रारंभ करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान से। यह देखिए एरिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का भारत के साथ स्थलीय सीमा विस्तार है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ये राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर नीचे देखिए गुजरात से पाकिस्तान का सीमा टच होता है। उसके बाद राजस्थान, ये एरिया देखिए राजस्थान है। राजस्थान के बाद पंजाब, भारत का पंजाब राज्य पाकिस्तान से इसका सीमा लगता है। और इस क्षेत्र में देखिए जम्मू कश्मीर। 2019 से पहले पूरे एरिया को राज्य का दर्जा प्राप्त था और पूरे क्षेत्र को, यहां से जहां कर्सर चल रहा है, पूरे को जम्मू कश्मीर कहा जाता था। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो जब पाकिस्तान का सीमा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वनडे एग्जाम में आएगा, पाकिस्तान का सीमा जम्मू कश्मीर से भी मिलता है जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख से भी मिलता है, क्योंकि लद्दाख के क्षेत्र में गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी आता है। अफगानिस्तान भी भारत से अपना सीमा साझा करता है। यहां पर देखिए, जहां पे यह क्षेत्र अफगानिस्तान का है, यहां पर पाकिस्तान है, ये देखिए पाकिस्तान, और ये चाइना। भारत अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। मगर यहां पर ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। ये पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ये थोड़ा सा एरिया जो पड़ रहा है, ये देखिए, ये भारत और अफगानिस्तान का सीमा रेखा है। इसकी दूरी है 106 किलोमीटर। ये देखिए, मगर ये पीओके में पड़ता है अभी। वैसे भी देखिए काफी दुर्गम पहाड़ी है, हिमखंड वगैरह है, पर्वत है। देखिए खड़े खड़े पर्वत, चोटियां हैं। ये येलो रंग का जो लाइन जा रहा है ना, यही अफगानिस्तान और भारत का सीमा रेखा है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। ये देखिए खड़ी खड़ी पहाड़ियां हैं, हिमनद है पूरे, काफी दुर्गम स्थान है। आगे है चीन यहां से लेकर देखिए जो कर्सर जा रहा है, इस क्षेत्र से जाके यहां तक भारत के साथ सीमा शेयर करता है। लगभग 3488 किलोमीटर चीन का भारत के साथ सीमा लगता है। भारत का यह क्षेत्र अभी पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, 2019 के बाद यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, एक जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र में इसको लद्दाख बोलते हैं। यह एरिया अक्साई चीन है यहां तक। यहां पे चाइना अपना घुसपैठ कर रखा है, मगर यह क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। यह भारत का ही लद्दाख राज्य का भूभाग है। तो यहां से चीन का सीमा प्रारंभ होता है, इस तरह से जाते हुए ऐसे। हिमाचल प्रदेश भी अपना चीन के साथ सीमा शेयर करता है। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यह देखिए उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद यहां पर देखिए नेपाल आ जाता है। नेपाल के बाद सीधे आप आ जाइए सिक्किम। सिक्किम भारत का एक राज्य है। ये एरिया देखिए, यहां पर भारत और चीन के बीच में नेपाल देश आ जाता है। उसके बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं सिक्किम। फिर चीन का सीमा यहां पर लगता है, देखिए सिक्किम में। सिक्किम को भी चीन हड़पने ही वाला था, मगर भारत में सिक्किम मिलकर एक अच्छा सूझबूझ का काम किया और आज एक संपन्न राज्य के रूप में है। देखिए यहां पर भी काफी बर्फीला क्षेत्र है, बड़े बड़े चोटियां हैं सिक्किम में भी। ये देखिए सिक्किम का, देखिए दुर्गम क्षेत्र, इस क्षेत्र तक सिक्किम है। उसके बाद चाइना का बॉर्डर लगता है, यहां तक देखिए सिक्किम है। और इसके इस साइड में, इस एरिया में, ये चाइना का रीजन है। चलते हैं आगे।
भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। यहां से लेके इस एरिया तक अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा साझा करता है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो सीमा रेखा है इसे ही मैकमोहन सीमा रेखा बोलते हैं। यहां सर देखिए, यहां से लेकर इस क्षेत्र तक जो सीमा रेखा है रेड कलर का, इससे ही मैकमोहन सीमा रेखा बोलते हैं। अब आइए देखते हैं नेपाल का भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा लगता है। यह देखिए नेपाल है, इसकी राजधानी काठमांडू, यह नेपाल एरिया है। नेपाल का सीमा देखिए यहां उत्तराखंड से लगता है। उसके बाद सबसे ज्यादा सीमा रेखा यहां नेपाल अपना शेयर करता है किससे? उत्तर प्रदेश से। यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और यहां नेपाल, तो पश्चिम बंगाल और नेपाल भी अपना आपस में सीमा शेयर करते हैं। यानी पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा जाके नेपाल के सीमा से लगता है। सिक्किम का भी सीमा लगता है नेपाल के साथ। इस क्षेत्र में देखिए ये सिक्किम है और यहां पर नेपाल है। नेपाल का सीमा देखिए यहां बिहार से भी लगता है। बिहार से तो रोटी और बेटी का इनका रिश्ता है नेपाल का। भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। चलते हैं आगे। आगे है भूटान। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ अपना सीमा शेयर करता है। भूटान और भारत के बीच में सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। यहां पर देखिए सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद यह असम का एरिया है। भूटान के दक्षिण में देखिए असम का एरिया है। असम के बाद इस क्षेत्र में आ जाइए। असम के बाद इस क्षेत्र में आइए। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह से भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं आगे। अब आइए चलते हैं बांग्लादेश। यह देखिए बांग्लादेश है, यह एरिया बांग्लादेश का है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपना सीमा शेयर करता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में लगभग 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है। बांग्लादेश भारत के इन 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। देखिए यहां पे पश्चिम बंगाल है, ये देखिए ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद यहां पर देखिए ये मेघालय है। ये क्षेत्र मेघालय का है जो बांग्लादेश के सीमा पर है। और इसके जस्ट ऊपर में आसाम है। तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और ये देखिए बांग्लादेश के पूर्व में यहां पर है त्रिपुरा। ये देखिए जहां पे कर्सर चल रहा है यह त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद है मिजोरम है। त्रिपुरा को आप देखिए ध्यान से, यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब चलते हैं म्यांमार की तरफ। यह देखिए म्यांमार है, पुराना नाम इसका बर्मा है। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। भारत और म्यांमार के बीच में कुल सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के सीमा पर भारत के 4 राज्य उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से है। यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद आ जाइए नागालैंड। यह देखिए नागालैंड है, यानी अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहां पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद सबसे दक्षिण में मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से अपना सीमा साझा करते हैं। अब कुछ प्रश्न को ले लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है भारत सबसे ज्यादा या भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये देखिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज्यादा लंबा स्थलीय सीमा है, वो लगभग है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद भारत और चीन का सीमा
सर्वाधिक लंबा है, यानी सबसे पहले बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा भारत और चीन के बीच में है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा रेखा शेयर करने वाला भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखिए इस एरिया में है, बस एक अफगानिस्तान और भारत के बीच में 106 किलोमीटर सीमा रेखा है। यानी सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे कम सीमा रेखा या सबसे कम दूरी का सीमा रेखा तय करने वाला भारत का पड़ोसी देश है वो अफगानिस्तान है। पीओके के क्षेत्र में अपना सीमा रेखा शेयर करता है भारत के साथ 106 किलोमीटर। आइए जान लेते हैं एक और तथ्य। भारत के पड़ोसी देश और उनके बीच में जो सीमा है उन सीमा रेखाओं का नाम क्या है? अक्सर परीक्षा में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां से प्रारंभ करते हैं। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिप कहते हैं, भारत और बांग्लादेश के सीमा रेखा को रेड क्लिप कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो ये अभी बना है। 1947 के बंटवारे में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ब्रिटेन का एक वकील आया भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का विभाजन करने के लिए, और वो न एरिया का सर्वे किया न कुछ किया, और सीधे एक टेबल पे मैप रखा और यहां से लेके यहां तक खींच दिया। बोला इधर पाकिस्तान, बोला इधर भी बांटना है, इधर भी बांट दिया। बोलो लो भैया ये भी बढ़ गया, ये इधर भी बांट दिया और इसको बना दिया पूर्वी पाकिस्तान। मगर पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर यहां का सेना बहुत ज्यादा जुर्म करती थी। ये लोग उब गया, उब के भारत का पनाह लिया और भारत ने इसको आजाद कराया। देखिए ये दुश्मन देश है, फिर भी इसको देखिए भारत इतना महान विशाल हृदय वाला देश है, इसको आजाद किया। आज बांग्लादेश का एक अस्तित्व है पूरे विश्व में। तो बांग्लादेश का भी बॉर्डर जो है उसको रेड क्लिप कहते हैं और इसको भी रेड क्लिप कहते हैं, क्योंकि एक वकील आया ब्रिटेन का और बिना सर्वे किए मैप पे खींच दिया इस लाइन को, तो उसका उसी के नाम पर रेड क्लिप पड़ गया। उस वकील का नाम था सिरिल रेड क्लिप। किसी भी देश का सीमा रेखा अगर निर्धारण हो रहा है तो उसमें सर्वे किया जाता है। कुछ लोग का देखिए घर यहां रह गया और जमीन इधर चला गया, ऐसे यहां पर भी है। ये देखिए बांग्लादेश में भी है, कुछ लोगों का इधर में घर है, यहां पे लोग रह रहे हैं, उनका खेती बाड़ी इस क्षेत्र में है और बांट दिया, खेती बाड़ी उधर चला गया, घर इधर चला गया। इस तरह से विभाजन का जो तरीका था बॉर्डर खींचने का वो बिल्कुल सही नहीं था। काफी विवादों को लेके भविष्य में ये चीज खड़ा होता है, अभी भी विवाद चलते रहते हैं इसके बारे में। अब चलते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? इस सीमा रेखा का नाम है डुरंड लाइन। यहां से लेके यहां तक जो है डुरंड लाइन इसको बोलते हैं। अब यहां पर देखिए ये पाकिस्तान का सीमा प्रारंभ हो जाता है, यहां इस क्षेत्र में जहां कर्सर चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है इसको डुरंड रेखा बोलते हैं, ये यहां तक। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा बोलते हैं। तो यही रेखा जब आगे बढ़ जाता है, भारत से मिलता है, जो भारत के पीओके क्षेत्र में है, तो इसको भी डुरंड रेखा ही कहते हैं। अब आइए चलते हैं भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा का नाम देख लेते हैं। भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा जो है, एक मिनट मैप से देखते हैं इसको। यह है भारत का लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन। तो भारत और चीन का देखिए, चीन यहां से अक्साई चीन में घुस गया है, चीन इस क्षेत्र में घुस गया है अवैध रूप से। तो देखिए इस एरिया में जो भी सीमा पड़ता है चाइना का, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। यह देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इस क्षेत्र में जो है LAC है, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यही निर्धारण करता है दोनों देशों के बॉर्डर। और भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में इस क्षेत्र में देखिए यहां अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा बनता है ना, उसी को केवल मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा। 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ उसका यही कारण बना, मैकमोहन सीमा रेखा। देखिए मैकमोहन सीमा रेखा काफी दुर्गम पहाड़ियों में, देखिए ऊपर काफी ऊंचे नीचे बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों में खींचा गया मैकमोहन सीमा रेखा। और चाइना हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। ये सब देखिए पहाड़ी है, वहां की ग्लेशियर है, हिमनद है। एक प्रश्न यहां पे और बनता है कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है
कितने देशों के साथ सीमा अपना साझा करता है? पश्चिम बंगाल का सीमा कितने देशों के साथ मिलता है? तो यहां पर देख लीजिए, बांग्लादेश से मिलेगा, जाहिर सी बात है, सबसे लंबा एरिया है। और उसके बाद डाउट कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल यहां पर इस एरिया में देखिए, जहां यहां जूम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा शेयर करता है। इसको अक्सर जैसे मैप में देखते हैं लोग ना, तो इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं और परीक्षा में मिस करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में नेपाल है। तो पश्चिम बंगाल का 3 देशों के साथ सीमा लगता है, बांग्लादेश, नेपाल और यहां पर देखिए भूटान। भूटान के साथ भी पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। यहां पर देखिए ऊपर में सिक्किम है ये। अब सिक्किम किन किन देशों के साथ सीमा शेयर करता है अपना, या सिक्किम का सीमा किन किन देशों के साथ लगता है? तो सिक्किम का देखिए इधर में, इस क्षेत्र में, यानी सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चाइना है। ये देखिए चाइना वाला एरिया आ जाता है। सिक्किम भारत में आ गया ना, चाइना भी इसको हड़प ही लेता। ये देखिए, ये सिक्किम की पहाड़ियां हैं, चाइना और सिक्किम के बीच में। और नेपाल, चाइना और भूटान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।